अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से उसके पुर्जे हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। A computer has different components to perform a variety of tasks। कंप्यूटर के बहुत सारे पुर्जे हैं जो आपस में मिल के कोई भी काम सर अंजाम देते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनको ना दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर के वो सारे हिस्से हैं जिनको हम देखते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट। इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट वगैरह शामिल हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। स्कैनर है, सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू के महसूस कर सकते हैं, तो ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क विद हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर कोई भी काम सिर्फ हार्डवेयर की बेसिस पे या इसके साथ नहीं कर सकता। इट नीड्स सॉफ्टवेयर टू, इसको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसमें किसी भी ख़ास काम को करने के लिए उससे मुतल्लिका हिदायत लिखी हुई होती हैं। For example, the games we play and the program we run on a computer like Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Paint, etc. और सॉफ्टवेयर। अब उसकी मिसालें क्या हैं? जैसे हम गेम्स खेलते हैं या कोई प्रोग्राम चलाते हैं या विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पेंट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, ये उसकी मिसालें हैं सारी। आगे वो हमें एक दे रहा है टेबल, जिसमें वो शो करेगा, हमें समझाने की कोशिश करेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़र्क हो सकता है। फॉलोइंग इज अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स सम डिफरेंसेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पहली खूबी क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पुर्जे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेव हैं, महफूज हैं, हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये हैं और कंप्यूटर इन्हीं के मुताबिक ही काम करता है। हार्डवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी। हार्डवेयर ऐसी है जिस इंसान का जिस्म होता है। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन सोल। सॉफ्टवेयर ऐसे है जैसे इंसान की रूह होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर्स एक्सेट्रा। ये सारी इसकी मिसालें हैं। आप सॉफ्टवेयर की मिसालें: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS वर्ड, MS पेंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं या वर्ड यूज़ करते हैं कुछ लिखने के लिए, पेंट यूज़ करते हैं किसी तस्वीर वगैरह को बनाने के लिए, मीडिया प्लेयर है, हम ऑडियो या वीडियो चलाने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उसमें से कई किस्म की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। हमें ये तो समझ आ गई कि इनपुट का मतलब है जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट है। अब वो डाटा कंप्यूटर को देने के लिए हमें कुछ ख़ास डिवाइसेस की, कुछ पुर्जों की ज़रूरत होती है, जिसका हम इसमें पढ़ेंगे। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो सारी डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, उसको देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। द वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर द कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है इनपुट डिवाइसेस
उनमें कीबोर्ड है जिसे हम 1 2 या ABC देते हैं, माउस है, जैसे ये इस वक्त ये कर्सर घूम रहा है तो ये माउस की वजह से है। तो उससे हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। माइक्रोफोन है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसकी आवाज़ आप तक आ रही है, ये पहले कंप्यूटर में जा रही है, फिर कंप्यूटर इसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। स्कैनर है, जैसे ये बुक स्कैन करके इसमें रखी गई है तो वो स्कैनर की मदद से है। डिजिटल कैमरा, जिसमें हम कोई वीडियो वगैरह बना सकते हैं, बना के कंप्यूटर को दे सकते हैं, जो उसको आगे इंटरनेट पे सेव कर देगा और बाकी बहुत सारे दोस्त उसको देख सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बना के रख दूँगा ताकि बाद में बहुत सारे लोग इसको देख सकें। नेक्स्ट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है ये डिवाइस। इट अलाउज द यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। इसकी मदद से हम अल्फ़ाबेट यानी ABC, नंबर्स यानी 1 2 3 4 और सिंबल्स जिनमें प्लस, माइनस, ग्रेटर दैन, लेस दैन वगैरह वगैरह सारे हैं, ये सारे हम कीबोर्ड के जरिए करते हैं। इट हैज़ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़, इसके ऊपर छोटे छोटे बटन हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं। द कीज़ आर लेड आउट इन द QWERTY पैटर्न। इनका पैटर्न तरीका होता है, ख़ास तरतीब होती है, जैसे पहले QWERTY इस तरतीब से लफ्ज़ लिखे होते हैं। नाउ लुक एट द कीबोर्ड अगेन एंड QWERTY आर द लेटर्स ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड। तो आपको कंप्यूटर पे टॉप लेफ्ट साइड पे QWERTY नाम के जो बटन्स होंगे, जो कीज़ होंगी, वो नज़र आ जाएंगी। अब ये उसने कीबोर्ड का एक व्यू दिया हमें, ये सबसे ऊपर वाली लाइन है और इसमें QWERTY ऐसे लिखा है जी, ये इसके लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड का टॉप है। जहाँ ABC लिखी है उसकी ये सबसे ऊपर वाली लाइन है जिसमें उसी तरतीब से नंबर लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जैसे हमें बताया गया है। अब इसके मज़ीद आगे जो है उसने कई सेक्शन बना दिए हैं कीबोर्ड के, जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है इसको फंक्शन कीज़ कहते हैं, F1 F2 F3 F4 करते करते F12 तक। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। ये ऊपर 1 2 3 4 है, ये ABC है, ये सारे हैं। इसको वो कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इसमें से अगर एक दो ऑप्शन ऑन करते हैं तो हम कीबोर्ड से भी चला सकते हैं माउस को। ये इसका सारा है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड यानी सारी 1 2 3 4 इसमें मौजूद है, साथ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है। ये इसका न्यूमेरिक लॉक है, ये इसका कैप्स लॉक है, ये इसका स्क्रोल लॉक है। न्यूमेरिक लॉक अगर ऑन कर देते हैं तो ये 1 2 3 4 काम करेगा। अगर इसको ऑफ कर देते हैं, जो कि इसकी लाइट देख के पता चलेगा, अगर इसकी लाइट ऑन है तो न्यूमेरिक लॉक ऑन है, फिर ये 1 2 3 4 लिखेगा। लेकिन अगर इसकी लाइट ऑफ है तो फिर ये एरो कीज, जैसे ये डाउन, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये अप, और इस तरह से ये काम स्टार्ट कर देगा, 1 2 नहीं लिखेगा। इसके अलावा इसकी ये दो चार और कीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम बाद में सीख लेंगे अगर कंप्यूटर में आपके सिलेबस में ये शामिल हुआ। अब वो जहाँ पे जो ऊपर तस्वीर दिखाई है उसको थोड़ा सा डिफाइन करा है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस। इसके ये सेक्शन हो सकते हैं, जैसे पहला फंक्शन की है जो ये हमने ऊपर देखा है, F1 से लेके F12 तक, इसमें हर की का अपना अलहदा फंक्शन है। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ जो हमने ये देखी हैं सारी, इसमें ABC भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, ये अल्फ़ान्यूमेरिक है। दैन न्यूमेरिक कीपैड जो हमने इस तरफ देखा है, ये सारा 1 2 वाला। कर्सर कंट्रोल नेविगेशन कीज़ ये हैं, कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज़ हैं ये। पहले देखते हैं फंक्शन कीज़। द फंक्शन कीज़ आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के टॉप पे होती हैं, ये ऊपर वाली साइड पे। द पर्पज़ ऑफ दीज कीज़ इज़ बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। इसका इस्तेमाल हर एक सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिंग द F1 की ओपन्स द हेल्प स्क्रीन इन विंडोज़। हाँ, F1 की जो है इसका मोस्टली काम सेम ही है। आप किसी भी प्रोग्राम में हैं, अगर आप F1 प्रेस की करते हैं आपका उसका हेल्प की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका सलूशन ले सकते हैं। इसके बाद है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़।
अल्फान्यूमेरिक कीज़ का मतलब है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। अल्फान्यूमेरिक कीज़ आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन कीज़। इसमें ABC हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, और पंक्चुएशन कीज़ हमने इंग्लिश में पढ़ी थी, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, कोटेशन, इन्वर्टेड कामास, ये सारे इसमें आते हैं। दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड सम स्पेशल कीज़, कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं, जैसे टैब का बटन है, इसमें कैप्स लॉक का है, बैक स्पेस है, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट वगैरह। CTRL को हम पूरा कंट्रोल ही पढ़ेंगे। ये सारी इसका हिस्सा है। न्यूमेरिक कीपैड क्या है जी? द न्यूमेरिक कीपैड इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ये इसकी राइट साइड है, और ये इसका न्यूमेरिक कीपैड है, तो ये राइट साइड पे होती हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स डिजिटल कीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कीज, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें इस सेक्शन में डिजिट्स होते हैं और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो ये चार हैं। कर्सर कंट्रोल और नेविगेशन कीज। Cursor control keys consist of arrow keys, insert, delete, home and page up and page down keys. These keys are used to move cursor with the text. अब इसमें कौन कौन सी कीज़ हैं? इसमें एरो कीज़ हैं, जैसे अप डाउन लेफ़्ट राइट साइड, और इंसर्ट की है जिसमें हम कोई नई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में डाल सकते हैं। डिलीट कोई चीज़ कर सकते हैं, हम इसको लाइन के या पेज के स्टार्ट पे ले जा सकते हैं होम के ज़रिए, और उसके एंड पे ले जा सकते हैं एंड के ज़रिए। पेज आपका मतलब पिछला पेज आ जाए, एंड पेज डाउन का मतलब अगला पेज आ जाए। ये इसके अलावा भी इसके कई इस्तेमाल हैं, डिपेंड्स कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ही इसका फंक्शन होगा। और दीज कीज़ आर यूज टू मूव कर्सर विद इन द टेक्स्ट। इसका फ़ायदा इतना ही हो सकता है कि जितना टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, आप कर्सर को उसके अंदर कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे बाहर नहीं जा पाएगा ये। अब उन्होंने कीज़ को फंक्शन के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है, जैसे की का इधर नाम और शक्ल होगी, इधर उसका फंक्शन होगा। पहले टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम। आप अगर एक या दो स्पेस से ज़्यादा फासले पे कर्सर को लेके जाना चाहते हैं एक ही बटन के साथ, तो उसका नाम है टैब। फिर है एस्केप की। एस्केप की इज यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, अगर आपने उसको रास्ते में रोकना है, उसके लिए आप एस्केप की प्रेस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। कैप्स लॉक की को हम यूज़ करते हैं बड़ी ABC के लिए। अगर इसकी लाइट ऑन है बड़ी ABC आएगी, इसकी लाइट ऑफ है छोटी ABC आएगी। कंट्रोल या आल्ट, ये स्पेशल कीज़ हैं, इनमें से हम इस अकेले तो ये कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन इनके साथ अगर कोई बटन दूसरा दबाया जाए, की दबाई जाए, तो वो फंक्शन करते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ O प्रेस करते हैं तो ओपन द न्यू फाइल, आल्ट दबा के रखते हैं, F4 प्रेस करते हैं तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है उस विंडो को बंद कर देगा। आगे है एंटर की। एंटर की से एक तो टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, हम नई लाइन शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी, या टू एग्जीक्यूट अ कमांड, हम कोई कमांड लिख चुके हैं, उसमें अमल करवाना है, तो एंटर करने से अमल हो जाएगा। अगली डिलीट की है, इसमें हम कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए जो गलती से लिखी गई या जो हमें नहीं चाहिए। बैकस्पेस की, ये अपने से पीछे आपने से लेफ़्ट साइड पे जो होंगे अल्फ़ाबेट्स उनको डिलीट करेगी। होम की का काम ये है कि ये आपको स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाती है, एंड वाली एंड पे ले जाती है। अभी है स्टार्ट, इसका शिफ्ट का जो काम है, अगर इसको दबा के रखते हैं तो ABC जो भी लिखेंगे वो बड़ी लिखी जाएगी, ठीक है जी। या इसके ज़रिए से हम कई किस्म के सिंबल्स लिख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड के ऊपर आप देखें आपको कई सिंबल्स नज़र आएंगे। हम वही बटन दबाएंगे अगर नॉर्मल, तो कोई और चीज़ आएगी, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जो सिंबल उसके ऊपर वाली साइड में बना हुआ है वो ही आएगा। ये है हमारे पास माउस।
माउस के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे से सुना था। वो कह रहा था कि सारा जो ये नाम इसका माउस रखा गया है उसकी वजह मैं आपको बताऊं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो आज तक नहीं सुनी कोई ऐसी इसकी साइंसी वजह, बताएं आप। उसने कहा कि जी जो जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम शायद उसने विलियम रॉबर्ट माउस के क्या बताया था, वो था, इसलिए इसको माउस कहते हैं। तो मैं ज़ाहिर फिर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, वो लोग इन चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते, वो काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये सिर्फ देखने में चूहे की तरह है, पीछे इसके दुम है, इसलिए इसको उन्होंने माउस कह दिया। दैट्स ऑल। इतनी बारीकी हम लोग करते हैं जो फारिग हैं, जिनको काम कोई नहीं, वो लोग इतना नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में, बल्कि हर एक चीज़ को मुनासिब सा नाम देते हैं और आगे चलते हैं। सर एज हाँ जी, द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एनेबल द यूज़र टू सेलेक्ट कमांड क्विकली एंड परफॉर्म टास्क। ये हेल्प करता है यूज़र की कि वो किसी भी कमांड को जल्दी से सेलेक्ट करे और कोई भी काम अगर जल्दी करना चाहे तो कर सकता है। इट हैज़ टू समटाइम्स 3 बटन्स टू क्लिक ऑन। इसके ऊपर 2 बटन भी होते हैं, 3 भी होते हैं। जैसे इस वक्त जो मेरे पास माउस है, मैं उसका ये वाला बटन जो है इसको ऊपर या नीचे करता हूँ तो इसका साइज छोटा बड़ा होगा, इस पे उसका असर होगा। नेक्स्ट वन इज एज ये था, इट हैज़ 2 समटाइम्स 3 बटन्स टू क्लिक ऑन। 2 या 3 बटन होते हैं इसके। और एज द माउस मूव, जैसे माउस हरकत करता है, द एरो ऑन द स्क्रीन विल मूव एट द सेम टाइम। तो जैसे मैं माउस हिलाता हूँ तो ये जो कर्सर है ये भी उसी हिसाब से, उसी तरतीब से उसी वक्त चलेगा। दिस एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। इसे कहते हैं माउस पॉइंटर, यानी हमें बताता है कि इस वक्त माउस की पोजीशन क्या है। माउस से हम एक्शन कौन से कर सकते हैं? क्लिक, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक। माउस के बटन को जल्दी से एक बार दबा के छोड़ देना, इसे कहते हैं क्लिक। क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन विल हाईलाइट द आइकॉन। अगर हम किसी भी चीज़ पे लाके माउस को उसका बटन, लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे, ये उसको सिलेक्ट कर देगा। क्लिकिंग द राइट माउस बटन विल डिस्प्ले अ शॉर्ट कट और क्विक मेन्यू। अगर हम राइट क्लिक करते हैं या राइट और साइड वाली क्लिक पे को दबाते हैं तो ये एक छोटा सा मेन्यू खोल देगा। फिर इसके बाद डबल क्लिक, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिक। ये जो इसकी राइट साइड पे इसकी क्लिक है लेफ्ट साइड पे, इसको जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करना, ये इसकी डबल क्लिक होगी। काम क्या है इसका? दिस मेथड इज यूज्ड टू ओपन अ फोल्डर और रन अ प्रोग्राम। इससे या तो हम कोई फोल्डर खोल सकते हैं या कोई प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ड्रैगिंग, to press and continue to hold down the left mouse button and move the mouse is called dragging। माउस बटन को किसी चीज़ पे ला के दबाए रखना, दबा के फिर आप माउस को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वो उसको पकड़ के आगे पीछे करेगा। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के आगे या पीछे घसीटना। फिर है इसकी ड्रॉप, आफ्टर ड्रैगिंग रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रॉप। यानी जहाँ तक हमने लाना है वहाँ तक हम इसको लेके आते हैं, ला के फिर छोड़ देते हैं ऐसे, ये हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। पहले ड्रैग करते हैं, पकड़ते हैं, ड्रैग करते हैं, लेके आते हैं जहाँ लाना है, ला के फिर छोड़ देते हैं। ये है इसकी रिलीजिंग या ड्रॉप करना। अब हमारी नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। A scanner is an input device. It is used to scan text and images into the computer. Once a document or picture is scanned, it can be displayed on the screen of the computer. इसके ज़रिए से हम तस्वीरें या कागज़ात या डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके उनकी कॉपी बना के ये कंप्यूटर के अंदर भेज देता है और वही चीज़ हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसकी फ़ोटोकॉपी
सिर्फ प्रिंट नहीं हो सकती बल्कि ये साथ साथ कंप्यूटर में भी सेव की जा सकती है। इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेजिन इमेज इन द कंप्यूटर। ये उस डॉक्यूमेंट की या उस तस्वीर की इमेज बना के कंप्यूटर को दे देता है। काम कैसे करता है, ऐसे हम अपने सिस्टम के साथ इसको अटैच करते हैं, जो तस्वीर इसमें रखेंगे ये स्कैन करेगा, करके उसी की जैसी कॉपी हमारे कंप्यूटर को ये दे देगा। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस। इट अलाउज द यूजर टू टेक pictures and make videos, then store them into the computer. Instead of a traditional film, you can see a picture on the screen of the camera. Digital camera have ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये तस्वीर को जो है वो बनाता है और उसको इनपुट कंप्यूटर को देता है। तो इसमें ये भी सहूलत होती है कि हम तस्वीर भी ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। और फिल्म की तरह से ये नहीं होता है, जैसे पुरानी में फिल्म में हम जब फिल्म बनाते थे, बना के फिर उसको साफ़ करवाना पड़ता था, फिर उसको धोते थे, फिर डेवलप करते थे, उसके बाद कहीं जाके हमें पता चलता था कि हमारी तस्वीर सही आई भी है या नहीं। लेकिन इसकी मदद से हम जैसे ही तस्वीर बनाते हैं उसी वक्त उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी तस्वीर का क्या बना है। डिजिटल कैमराज हैव बिल्ट इन मेमोरी टू स्टोर इमेजेस। इनकी अपनी मेमोरी होती है जहाँ में तस्वीरें स्टोर कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा प्रोवाइड्स द फीचर टू डिलीट एंड एडिट एन इमेज आफ्टर टेकिंग इट। ये सहूलत ये भी देता है कि आपने तस्वीर बनाने के बाद उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, या मज़ीद 2-4 फीचर्स जो आप उसमें कमी बेशी करना चाहें। ऐसे हम तस्वीर लेंगे इससे और वो केबल के थ्रू सिस्टम में आ जाएगी, या इस तरह का कैमरा हो सकता है और उससे वो तस्वीर हम लेके उसको कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अगली डिवाइस हमारी माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू इनपुट ऑडियो इन द कंप्यूटर। इसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर अपनी ऑडियो भेजते हैं। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह के पास माइक लगा हुआ है, वो माइक कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ, तो जो मैं बोल रहा हूँ आवाज़ इस सिस्टम के अंदर महफूज हो रही है। फिर वही आवाज़ मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ और वो आप तक पहुँचेगी और आप अभी उसको सुन रहे हैं। वी कैन रिकॉर्ड वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में माइक्रोफोन लगा के आवाज़ भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन्स आर यूज टू मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स एंड चैट ओवर द इंटरनेट। माइक के ज़रिए से हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो में इसकी ज़रूरत होती है। मोबाइल के अंदर भी माइक लगा होता है, छोटा होता है, तो इंटरनेट पे हम चैट कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं इसकी मदद से। यानी हमने किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में अगर कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज़ भेजनी है, उसके लिए हमें माइक ज़रूर चाहिए। आगे इसका सिस्टम यूनिट है। ये चीज़ सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर होते हैं, दीज कंपोनेंट आर मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइस एसेट्रा। इसमें ये सारी चीज़ें, यानी मेन सर्किट हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, पावर सप्लाई हो सकती है, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी उसकी मिसालें हैं। सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। यानी इसकी शक्ल और इसका साइज़ कई किस्म का हो सकता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये सिस्टम यूनिट है इसका जो टावर केसिंग है, ये हमारे पास लैपटॉप हो सकता है, और ये हमारे पास जो बिज़नेस टाइप है या बड़ा कंप्यूटर हो सकता है, जिसको सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। मदरबोर्ड क्या चीज़ है? मदरबोर्ड इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। ये सबसे बड़ा बोर्ड होता है, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड आर कनेक्टेड विद इट। हम जितनी भी डिवाइसेस लगाते हैं इसके अंदर, वो सारी मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स अटैच्ड टू द मदरबोर्ड। ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, जैसे प्रोसेसर होता है सबसे पहले, मेमोरी चिप्स होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इसके साथ अटैच की जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस इसके साथ अटैच की जाती हैं। ये इसकी शक्ल है इसकी मदरबोर्ड की। यहाँ पे हम रैम्स या स्लॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये सिर्फ रैम के लिए, ये प्रोसेसर है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है। इधर हम वीडियो के लिए केबल लगाते हैं। ये बाकी हमारे कीबोर्ड माउस वगैरह के लिए हैं। तो हमने जो कुछ भी लगाना है
सब कुछ इस मदरबोर्ड के ऊपर ही लगेगा, इसके अलावा नहीं लग सकता। तो इसका पहला है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, दिमाग होता है कंप्यूटर का। इट इज़ मेड ऑफ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये सिलिकॉन चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड पोजेस डाटा एफिशिएंटली एंड प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इसका काम ये होता है कि जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको अपने पास सेव रखता है, और जो भी डाटा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके मुताबिक ये तेज़ी से सही उसका प्रोसेस करके हमें उसका रिजल्ट देता है। इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये डाटा से इंफॉर्मेशन बनाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसकी मेमोरी है। मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। तो कंप्यूटर का प्रोसेस जो कुछ भी एक्सेस करता है वो इसमें सेव हो जाता है, इसमें रखा जाता है। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब लिया जाता है। रैम इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, जब इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है उससे पहले भी और उसके बाद भी। रैम इज़ आल्सो नाउन एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी है जो ख़त्म हो जाए, तो रैम का मतलब वोलेटाइल मेमोरी या ऐसी मेमोरी है जो ख़त्म हो जाती है, जो संभाली नहीं जा सकती अगर हम इसको सिर्फ रैम में ही रखें तो। इट मीन्स दैट रैम लूजेज डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब है कि जैसे बिजली बंद होती है, रैम के अंदर जो हमारा डाटा है वो ख़त्म हो जाता है। इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी, हाँ स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है। हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर, कैसे पता चलेगा? अगर पता करना हो कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है या स्पीड है ये कितनी है, तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये बना होता है माई कंप्यूटर का एक आइकॉन। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये हमारे पास मेन्यू आएगा, इसमें सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ लिखा होता है। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। करना क्या है जी, राइट क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, उस पर राइट क्लिक किया, क्लिक प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, देन सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। कंप्यूटर्स जनरल इंफॉर्मेशन अपीयर्स शोइंग प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज। ये यहाँ पे वो सारा लिखा होता है, आपका प्रोसेसर कितना है, आपके जो मेमोरी है वो कितनी है, और प्रोसेसर किस पावर का है। नाउ राइट डाउन द प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ योर कंप्यूटर। अब आपने करना ये है, अपना कंप्यूटर ऑन करना है, करके माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आना है, यही चीज़ आपके सामने आएगी, और आपने लिखना है कि मेरे प्रोसेसर की स्पीड यहाँ पे ये लिखी हुई है और मेरी मेमोरी का साइज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या हो सकती हैं? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा होता है। इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो परमानेंटली रखी जाती है। स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाटा हम रख सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। इसकी मिसालें जो ये बता रहे हैं उसमें सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क है, फिर हार्ड डिस्क है, फिर सीडीज, डीवीडीज और यूएसबी है। तो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल तो कब का ख़त्म हो चुका, सीडीज भी अब नहीं आती हैं, तो हार्ड डिस्क, डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क है सबसे पहले। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और बड़ी सस्ती होती थी। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल थिन मैग्नेटिक फिल्म। इसके ऊपर एक पतली मैग्नेटिक फिल्म होती थी। दिस फिल्म इज़ एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस। इसको प्लास्टिक केस में संभाल के रखा जाता था। अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंच वाइड। जो एक आम फ्लॉपी है वो 3.5 इंच 3.5 इंच चौड़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क
ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हम इससे डाटा लेने उसको डाटा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं नाउअडेज आजकल। इट इज़ रेयर टू फाइंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इन मॉडर्न कंप्यूटर। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें तो इसका कोई तस्वर ही कोई नहीं है। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट वाइडली यूज ड्यू टू देयर लो स्टोरेज कैपेसिटी। इस्तेमाल अब नहीं की जाती, क्यों? सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। ये मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव। इसका नाम हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, हार्ड ड्राइव भी हो सकता है। इट इज़ अ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये रिलायबल है और बड़े अरसे तक काम आती है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगी होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। इसमें कई किस्म की रिवॉल्विंग डिस्क होती हैं जिनको प्लेटर्स कहते हैं। ईच प्लेटर स्टोर्स डाटा। हर एक प्लेटर डाटा स्टोर करता है। दे आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस टू कीप दैम फ्री फ्राम डस्ट। इनको जिस बॉक्स बना के उसमें रखा जाता है या जिस कवर में रखा जाता है वो बिल्कुल एयर प्रूफ होता है और उसमें डस्ट भी नहीं जा सकती है। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत बड़े लेवल पे डाटा और इंफॉर्मेशन रखा जा सकता है। Nowadays external hards are also available। ये मिसालें हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स की। इनके अंदर इनका अपना भी एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है जो उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। CDs और DVDs। DVDs are portable and comparatively less reliable storage device than a hard disk। ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में बड़ी कम काबिल एतबार है क्योंकि इसमें डाटा जल्दी ख़राब हो जाता है और जैसे इस पर स्क्रैचेस वगैरह आए इससे डाटा रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बनी हुई फ्लैट और बड़ी डिस्क होती हैं। A CD या DVD हैज़ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इजीली। इसमें जो थिन लेयर होती है वो मटेरियल ऐसा होता है जिससे लाइट बड़ी जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। द CD DVD drives use a laser beam to read from and write data on them। वो जो इसकी लेज़र बीम है वो मदद करती है इसके ऊपर डाटा लिखने में और इसके ऊपर लिखा हुआ डाटा पढ़ने में। CD DVD are used to store software, data, pictures, movies, music and video games। CD या DVD इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, डाटा लाने ले जाने के लिए, पिक्चर्स ट्रांसफ़र करने के लिए, मूवी देखने के लिए, म्यूज़िक के लिए और वीडियो गेम्स के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। A CD can run in CD drive and DVD drive too। CD की जो खूबी है कि CD ड्राइव में भी चल जाती है और DVD ड्राइव में भी चल जाती है। ठीक है जी, हम अगर इसको CD में चलाएंगे तो भी चल जाएगी, DVD में चलाएंगे तो भी चल जाएगी। A DVD can only run in a DVD drive। DVD को चलाने के लिए DVD ड्राइव ही चाहिए, ये CD ड्राइव में नहीं चलेगी। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज इज़ लो इन अ CD। इसमें मूवी का यानी वीडियो का और ऑडियो का जो लेवल है स्टैंडर्ड है वो ज़रा कम होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज इज़ हाई इन अ DVD। इसमें साउंड का या वीडियो का जो लेवल है वो बड़ा बेहतर होता है। आ गया USB या फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज़ आल्सो नोन एज डाटा ट्रैवलर। इसको डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं। इट इज़ प्लग्ड इन द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसमें लगाते हैं पोर्ट में। इट इज़ अ पोर्टेबल इनएक्सपेंसिव रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं आसानी के साथ। इनएक्सपेंसिव है, इतनी महंगी भी नहीं है। रिलायबल है यानी हम इसमें अपना डाटा मुतमईन होकर रख सकते हैं। एंड ड्यूरेबल और ये काफ़ी लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहती है और उसमें जो डाटा है वो हमारे काम आता रहता है।
फ्लैश मेमोरी स्मॉल एंड लाइट वेट, ये छोटी है और उसका वज़न भी कम है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी चिप, इसके अंदर मेमोरी चिप होती है। वी कैन रीड फ्राम एंड राइट डाटा ऑन द फ्लैश मेमोरी, इस पर डाटा मौजूद होता है, उसको ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जो हमारे पास डाटा है हम उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू दी अदर, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा लेके जाने या वहाँ से डाटा लाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। आउटपुट डिवाइसेस, वंस अ डाटा इज प्रोसेस्ड इट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं जो हम देख सकते हैं। डिवाइसेस दैट शो और जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस, यानी इनकी मिसालें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्टून लगाते हैं तो उसमें मॉनिटर पे हमें वीडियो नज़र आएगी और स्पीकर्स पे कार्टून की आवाज़ आएगी, जबकि प्रिंटर के ज़रिए हम उसी चीज़ की तस्वीर भी ले सकते हैं पेपर के ऊपर। मॉनिटर, मॉनिटर इसमें ये जिसको हम पहले टीवी कहते थे ना, उसी का नाम मॉनिटर है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, इसकी वजह से स्क्रीन पे हमें डाटा डिस्प्ले होता है। इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट या आउटपुट देखने के लिए ये मेन डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इट इज़ आल्सो नाउन एज VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है। द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड इन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, वो सारा डाटा जो हमें इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पर नज़र आती है, प्रिंट नहीं निकला अभी, हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की कुछ किस्में हैं, सम ऑफ देम आर शोन बिलो, इनमें से कुछ नीचे हैं, जैसे ये था सबसे पहले आया, फिर ये वाला आया था और फिर ये आ गया। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं एक ही मॉनिटर की। नेक्स्ट इज सर प्रिंटर। Printer is an output device, it gives the output on the paper, the printed output is called hard copy। अच्छा जी, हमारी आउटपुट डिवाइस है पहली बात। उसके बाद हम इसके ज़रिए से हम पेपर के ऊपर जो भी हमें चाहिए उसका प्रिंट ले सकते हैं, और आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, जो पेपर पे प्रिंट निकलता है इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर, जो इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर किस्में हैं वो है लेज़र, इंकजेट और डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ये मिसालें हैं उनके। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, ये है जनाब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंट्स by arranging dots on a paper. The quality is not very good but the printing cost is less. It produces a noise during printing। तो इसके ज़रिए से ये डॉट प्रिंटेड है, इसमें डॉट डॉट लग के कुछ भी लिखा जाता है, और इसका थोड़ा ये मसला है कि डाटा जो अरेंज करता है उसको फिर पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, यानी पढ़ने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, इसलिए ये इसकी सबसे आम या सबसे सस्ती चीज़ किस्म है इसकी। इंकजेट प्रिंटर, एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ अ प्रिंट हेड दैट स्प्रेज इंक टिनी इंक ड्रॉप्स ऑन अ पेपर, पेपर के ऊपर इसका काम है कि इंक के छोटे छोटे ड्रॉप्स फेंकता है। इट इज़ बेटर फॉर स्मॉलर जॉब्स एंड कलर इमेजेस, छोटी दुकान या छोटी जॉब के लिए ये अच्छी चीज़ है, और जो छोटी छोटी नौकरियां हैं उनमें ये बड़ा काम आता है, छोटे छोटे कामों के लिए। डीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर फॉर होम यूजेज, यानी ये ज़्यादातर घरों पे इस्तेमाल होते हैं और इसलिए ये मशहूर भी हैं। तीसरा है लेज़र प्रिंटर, ये सबसे जो तगड़ी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। द लेज़र प्रिंटर इज़ स्पेशली सूटेड फॉर प्रिंटिंग लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स। इसका मकसद असल में ये था कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में पेपर्स को प्रिंट कर सकता है। इट इज़ क्विक, साइलेंट एंड प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी प्रिंट। एक तो ये काम बड़ी खामोशी से करता है, उसके बाद रिलायबल है
और जो भी काम इससे लेना हो बड़े उम्दा तरीके से किया जाता है इस पर। स्पीकर सर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। दे अलाउ अस टू हियर डिफरेंट साउंड, जिसकी मदद से हमें कई किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सम कंप्यूटर्स हैव स्मॉल इंटरनल स्पीकर्स, कुछ कंप्यूटर्स में सिस्टम यूनिट के अंदर ही छोटा स्पीकर लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम आवाज़ सुन सकते हैं। आगे जनाब हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस। हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद द अदर कंप्यूटर्स आर नाउन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए हम किसी भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और इसकी मिसाल मॉडेम है जो आज तकरीबन अब हर घर में मौजूद है। मॉडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर मौजूद किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ रब्ता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंड रिसीव डेटा, डाटा सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम्स, इसकी दो किस्में हैं। पहला है इंटरनल मॉडेम, प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम के अंदर ही लग जाता था। दूसरा एक्सटर्नल है, यह प्लेस आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, ये बाहर रखा हुआ होता है, सिस्टम से बाहर रखा गया होता है ये। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए, अच्छी लगे, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए, उनके भी काम आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।